उसके माध्यम से इंद्रिय का पोषण होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वह संतुष्ट हो जाता है मन। इसी को बोलते हैं वह राग देश से वह ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इसलिए जो मुरीद राग दोष से, जो राग देश को छोड़ता है, छोड़ रहा है क्या नहीं छोड़ रहा है, कोई दूसरा देखने को नहीं आएगा आपके पास, घबराओ नहीं, आप कहीं भी रहो। किंतु राग देश को आप छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, ये दूसरा परीक्षण करने के लिए कोई आ नहीं रहा है। किंतु वस्तुतः मेरे अंदर राग देश भाव यदि है तो मुझे छोड़ना है। दूसरा छोड़े या ना छोड़े, महाराज दुनिया तो एक तरफ जा रहे हैं, आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। दुनिया तो राग से आकर्षित है और आप भी उसी युग में जी रहे हैं और दुनिया भी एक ही युग में जी रहे हैं। और आप किधर जाना चाहते हैं? दुनिया से हट करके आपकी वृत्ति हमें पसंद नहीं आती है। ठीक है, नहीं पसंद आती है तो दुनिया के साथ दो ना, दुनिया के साथ दो। पाप से बचना चाहता है किंतु साथ पाप का देता है। हाँ, पाप से बचना तो चाहता है किंतु पाप का साथ, उस पाप को छोड़ना नहीं चाहता है। पुण्य का साथ लो, पवित्र भाव कह रहे हैं। पवित्र भाव का अर्थ क्या? जिसमें राग द्वेषादिक भाव नहीं है वह पवित्र भाव माना जाता है, जिसके माध्यम से साथ से पुण्य का संचय होता है। और साथ से पुण्य के संचय से जो वंचित होता है वही व्यक्ति विषयों से आकर्षित होता है, यह तय है। इसलिए दुख से वह मुक्त हो जाता है जो राग द्वेष का परित्याग करता है, ऐसा इस गाथा का आशय है। संगीत और गीत ये शुरू हो गया, बहुत कठिन काम है ये, कब छूटेगा संसार? संसार को मुक्ति मिले, ये भी व्यंग है इसमें, इसको मुक्ति मिले, यानी मेरे सामने से ये अलग हो जाए, तो ये भाव उसमें है? इनसे मुक्ति, इनसे पिंड छूटे। अच्छा, इनका पिंड छोड़ो, दूसरे के साथ जोड़ो। ये संयोग के बिना ये राग द्वेष नहीं हो सकते। और संयोग वह जानबूझ करके वह संयोग संबंध करना चाहता है। और संयोग जो होता है वह अकेले में नहीं होता, कम से कम दो चाहिए। दो के बिना संयोग नहीं, और संयोग के बिना उसको आनंद नहीं आने वाला है। इसलिए वह अकेले रहना पसंद नहीं करता। और अकेले रहना कौन पसंद करता है? जो सोना चाहता है वो भी पसंद करता है। हाँ, कोई नहीं हो तो अच्छे आराम के साथ हम नींद ले लें। वो एकांत में रह करके वह कर्म निद्रा नहीं करना चाहता, वह हाँ आराम के साथ घंटे 2 घंटे नींद ले लें। मतलब एकांत में रहना भी हमारे लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उद्देश्य भिन्न होने के कारण। और मान लो 2 व्यक्ति के बीच में बैठ करके यदि तत्व चर्चा करते हैं तो ठीक है, तत्व चर्चा के माध्यम से राग द्वेष को कम करने के लिए करो तो ठीक है, नहीं तो राग द्वेषे न मुयदि, यदि राग द्वेष को छोड़ता नहीं है तो दुख से मुक्त नहीं हो सकता। पूर्वोक्त प्रकारेण विज्ञाय पूर्वम। हाँ, पूर्व में अन्य गाथाओं में, पूर्व में जो जितनी भी गाथाएं हुई हैं उनमें जो विषय आया है उस प्रकार से जान करके पूर्वम, सर्वप्रथम वह जानता है। जान करके किसको? कम पंचास्तिकाय संग्रह नाम संज्ञम ग्रंथम। पंचास्तिकाय के संग्रह नामक जो ग्रंथ है उसको जान करके, किम विशिष्टम,
वह पंचाशतिकाय नामक ग्रंथ के मात्मक है प्रवचन सारम, वह प्रवचन के सारभूत है, यानी आगम के सारभूत है। पंचाशतिकाय षड्द्रव्यानाम संक्षेप प्रतिपादकत्वात् मुख्य वृत्त्या परम समाधि रताना मोक्ष मार्गत्वेन सारभूतस्य। एक तो यह है कि वह प्रवचन सार पंचाशतिकाय और षट द्रव्यों का संक्षेप से प्रतिपादन करने वाला है, वह प्रवचन सार। और मुख्य रूप से जो परम समाधि में रत जीव हैं उनके प्रति मोक्ष मार्ग रूप से सारभूत जो शुद्ध जीवास्तिकायस्य, शुद्ध जीवास्तिकाय का प्रतिपादकत्वात् प्रतिपादन करता है, अथवा के रूप में कहा है, यानी वह संक्षेप रूप से पांच अस्तिकाय और षड द्रव्य का प्रतिपादन करने वाला है। और अथवा परम समाधि में रत जो साधक हैं उनके लिए मोक्ष मार्ग के रूप से सारभूत जो शुद्ध जीवास्तिकाय है उसका भी प्रतिपादन करता है। इसलिए और द्वादशांग रूपेण विस्तीर्णस्य प्रवचनस्य सारभूतम एवं विज्ञाय। और द्वादशांग के रूप से जो विस्तार को प्राप्त जो प्रवचन अर्थात आगम है, उस आगम का यह सारभूत है, यह प्रवचन सार परमागम, उसको जान करके एवं विज्ञाय किम करोति, इस प्रकार जान करके वह करता क्या है, यह करता मुंचति, जो कर्ता के रूप में है वही छोड़ता है। किसको छोड़ रहा है, कौ कर्मतापन्नौ, आ गए देखो कर्मतापन्न, अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में जिसको छोड़ा जा रहा है उसको कर्म के रूप में ले आते हैं, क्योंकि उसी को छोड़ा जा रहा है। क्योंकि कर्ता छोड़ता है तो क्या छोड़ता है, जिसको छोड़ा जा रहा है वह कर्म के रूप में, कर्म अर्थात ज्ञानावरणादि कर्म नहीं किंतु ऑब्जेक्ट के रूप में है। आ रहा है ना समझ में, ये इसका अर्थ है। कौ कर्मतापन्न, वह कर्म के रूप में कौन है, वो जिसको वह छोड़ रहा है भव्य जीव। अनंत ज्ञानादि गुण सहित वीतराग परमात्मन विलक्षणों हर्ष विषाद लक्षणों भावी रागादि दोषोत्पादक कर्म आश्रव जनकौ च रागद विषौ द्वौ मुंचति। अनंत ज्ञानादि गुणों से सहित जो वीतराग परमात्म तत्व है उससे ठीक विपरीत लक्षण वाला कौन है, वो हर्ष और विषाद, हर्षद विषादी जिसके लक्षण हैं, और भावी रागादि दोषों के उत्पादक जो कर्माश्रव है उस कर्माश्रव को पैदा करने वाले ऐसे रागत द्वेषो द्वौ मुंचति, ऐसे राग और द्वेष इन दोनों को वह छोड़ता है। हाँ, राग द्वेष का स्वरूप ही समझ में नहीं आ रहा है संसारी प्राणी को, जो कि अनंत ज्ञानादि गुणों से सहित जो वीत राग परमात्म तत्व है उससे ठीक विपरीत लक्षण वाले राग द्वेष होते हैं। और उसमें यदि आनंद आ रहा है तो फिर ज्ञानानंद स्वभाव समाप्त हो जाएगा। ज्ञान में उसको वीतराग विज्ञानता कहा है, वीतराग ज्ञान में आनंद आता है। हर्ष और विषाद परिणाम पैदा करने वाले जो राग द्वेष है वो कभी भी हमारे लिए वरदान सिद्ध नहीं हो सकते हैं। राग और द्वेष हम ये पूछना चाहते हैं कि वस्तुतः है क्या चीज है जिसमें आनंद आ रहा है, और राग द्वेष का जो जड़ है वो कौन तत्व है, वह स्वतत्व नहीं, वह पर तत्व है।
हाँ, अपने तत्व का, शुद्ध परमात्म तत्व का आलम्बन लेने वाला जो साधक होता है वह कभी भी राग देश अपने आत्म तत्व को लेकर के कर ही नहीं सकता। और राग देश के लिए यदि कोई स्रोत है तो वह परतत्व है। और उसमें भी कौन सा परतत्व? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनको लेकर के कभी भी वह हर्ष विषाद नहीं करता, क्योंकि दिखाई नहीं देते महाराज। न धर्म द्रव्य देखने में नहीं आ रहा है, अधर्म द्रव्य भी नहीं आ रहा है। आकाश में बैठे तो हैं किंतु आकाश द्रव्य दिखाई नहीं देता, और काल द्रव्य भी दिखाई नहीं देता। ये 5 इंद्रियों के द्वारा ये द्रव्य पकड़ में नहीं आते, ग्रहित नहीं होते हैं। इसलिए इनको लेकर के, इनके आलम्बन से, इनके चिंतन मनन आदि करने से कभी भी हर्ष विषादात्मक राग देश नहीं हो सकते हैं। और इन द्रव्यों को छोड़ करके पुद्गल द्रव्य के पीछे लगा हुआ है, इसलिए वो पिंड नहीं छूट रहा है। कैसे छूटेगा? मतलब आपकी दृष्टि पुद्गल द्रव्य की ओर यदि जा रही है तो क्यों जा रही है? महाराज वो भी तो द्रव्य है ना, तो वो द्रव्य है किंतु राग द्वेष के लिए वह कारण बन रहा है ना। उसके आलम्बन से राग द्वेषादि हो अनिवार्य नहीं, किंतु यदि होंगे तो उसी पुद्गल के आश्रित ही राग और द्वेष होते हैं। और वो पुद्गल के आश्रित राग द्वेष जो होते हैं वह पुद्गल वह चेतनात्मक भी है और अचेतनात्मक भी है। यानी संसारी जीव की अपेक्षा से वह चेतनात्मक पुद्गल द्रव्य माना जाएगा, क्योंकि संसार नरक नारकादिक जो पर्याय हैं ये जड़ के थोड़े ही हैं, ये भी आत्माश्रित ही पर्याय हैं। आत्मा की वैभाविक पर्याय के रूप में स्वीकार किया है, उसको लेकर के भी हर्ष विषाद करता है। एक रूप है, ये स्वरूप है। हाँ, ये दुबला है और ये पतला है। दुबला और पतला ये कही है, ध्यान रखो। हाँ, बहुत दुबले पतले हो गए महाराज आप। अच्छा, दुबले और पतले दो अर्थ थोड़ी, दुबला कहो अथवा पतला कहो, बात एक ही है। अच्छा, पहले दुबले थे अब पतले हो गए। अच्छा अर्थ निकाला आपने, समझो बात को। हाँ, मोटा और ताजा ये कही है। हाँ, पहला नहीं बताया आपने, प्रतिध्वनि इसी को बोलते हैं। हाँ। ये सब क्या है? पर्सनालिटी, मोटा ताजा, दुबला पतला, सांवला और गोरा, लंबा और चौड़ा, ये सब क्या है? ये किसके द्वारा गृहित हो रहे हैं? ये इंद्रिय के आश्रित ज्ञान माना जाता है। इसलिए आचार्यों का ये कहना है, जो अनंत काल से स्वभाव रूप में परिणमन कर रहा है, ऐसा जो आकाश आदि द्रव्य है उसका आलम्बन ले लो, उसके माध्यम से एनर्जी मिलेगी। नहीं है तो पुद्गल द्रव्य के आलम्बन लेने से एनर्जी नहीं मिलेगी। जो एनर्जी है वह भी क्षीण होगी, शक्ति क्षीण होती चली जाती। इसलिए संसारी प्राणी पुद्गल द्रव्य का आश्रय लेता है, उस विषयों का सेवन करता है, उसके माध्यम से वह अकाल में वह वृद्ध होता चला जा रहा है। समय पर वृद्ध होना फिर भी ठीक है, अकाल में जो वृद्धत्व आ रहा है ये अति राग का ही एकमात्र परिणाम है, ऐसा इसका अर्थ है। हाँ, नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। तो भविष्य में भी राग देशादिक भावों को पैदा करने वाले जो कर्माश्रव है, उस कर्माश्रव को भी पैदा करने वाले ये राग देश है, ऐसा कहा। कर्माश्रव से बचना चाहते हो तो पहले सर्वोत्तम राग और देश से बचने का पुरुषार्थ करो। ये नहीं होता है। कहते 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 आचार्य थक सकते हैं,
लेकिन संसारी प्राणी सुनते हुए भी वह थक नहीं रहा, पुनः उसी ओर चला जाता है। हाँ, पक रहे हैं। बहुत कठिन काम है, क्या करें इसके लिए? हर्ष विषाद, हर्ष विषाद, हर्ष विषाद लगा हुआ है संसार इसमें। इसीलिए हमने ये कहा कि आपका मन है, किंतु आपके नियंत्रण में वो नहीं है। यदि आपके नियंत्रण में है तो उस मन के द्वारा कभी भी हर्ष विषाद उत्पन्न नहीं हो सकते। हर्ष विषाद यदि उत्पन्न होते हैं बाहरी वस्तुओं के स्मरण करने से हर्ष विषाद, सामने वस्तु विद्यमान हो अथवा न हो किंतु वह स्मृति का विषय हो आता है तो वह पुनः वह पदार्थ यहाँ से कोसों दूर है, इसके उपरांत भी वह स्मृति का विषय बनता है। तो यहाँ पर बैठे बैठे वह बंद कर रहा है हर्ष विषाद के माध्यम से। मन के माध्यम से भी अब्रह्म सेवन होता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। हाँ, स्मृति मात्र पर्याप्त है। जिसको लेकर के हर्ष विषाद हो रहा है उसका स्मरण भर कर लिया तो इसको आग लग गई इधर। वस्तुतः करंट इतना भयानक नहीं है, क्योंकि करंट को टच करने से व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है, किंतु स्मृति स्मरण एक ऐसा करंट है कि वह कोसों दूर भी पदार्थ है फिर भी उसको इधर शॉक लग रहा है। हाँ, स्मृति समन्वाहार कहा। स्मृति बार बार वह समन्वाहार बार 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 स्मरण कर रहा है। तुम कहाँ गए, कहाँ गए चक्री, ये बोलना ठीक था, किंतु तुम कहाँ चले गए, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा है, तुम कब आओगे, आओगे क्या नहीं। ये बार 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 कोने में बैठ करके वो आर्ध्यान में डूबा हुआ है और पदार्थ सामने नहीं। सोचो, विचार करो। और बंद निरंतर करता चला जा रहा है और कालांतर में जाकर के वह दुर्गति का पात्र बनता है। कितना वर्णन करें, विस्तार करें, क्योंकि विस्तार करने के चले जाए तो द्वादश अंग भी कम पड़ेगा। इसलिए कितने बार कहे सीख गुरु करुणाधार कहा, और करुणा करके कहो या कैसे भी करो। तुम कहते चले जाओ महाराज, हमें जो करना है वही करना है तो कर लो, अच्छी बात है, कौन रोकने वाला, तुम तो स्वतंत्र हो। लेकिन उसका जो प्रतिफल निकलेगा उस समय आप यदि रोओगे, भगवान के सामने हाथ जोड़ोगे और माथा उनके चरणों में रखोगे तो भी आंख खोल करके भगवान आपकी ओर देखेंगे नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है तुम चरणों में क्यों माथा को रख रहे हो। आज्ञा का पालन करते तो ये नौबत नहीं आती, ये अवसर नहीं आता। दुख उठाने का जो प्रसंग आया है तो आज्ञा भंग करने का एकमात्र प्रतिफल है, परिणाम है। इसलिए आज्ञा का पालन करो तो बात बनेगी। बहुत सरल भी है लेकिन बहुत कठिन है ये। हाँ, हमें हर्ष विषाद नहीं करना, इग्नोर करो ना। हैं, हम भगवान को इग्नोर कर रहे हैं, गुरु को इग्नोर कर रहे हैं, गुरु की उपेक्षा कर रहे हैं, किंतु पंचेंद्र की विषयों के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रख रहे हैं। ऐसे स्पष्ट है कि पंचेंद्र के विषय बहुत संसारी प्राणी के लिए रुच रहे हैं, वो रोचक वस्तु है।
सपूर्वक ध्याता, पूर्व में कहा हुआ जो ध्याता है वह गाहते प्राप्नोति, वह प्राप्त करता है। कब? वह राग देश को छोड़ता है, फिर उसके माध्यम से वह प्राप्त कर रहा है किसको? निर्विकार आत्मोपलब्धि भावनोत्पन्न परमालाद एक लक्षण सुकामृत विपरीतस्य नाना प्रकार शारीर मानस रूपस्य चतुर्गति दुःखस्य परिमोक्षम मोचनम विनाशम इति अभिप्रायः। हाँ, जिस समय वह राग देश को छोड़ता है तो तत्काल वह विकार से रहित आत्मा की आत्मोपलब्धि की भावना से उत्पन्न जो परमालाद एक लक्षण रूप जो सुकामृत है उससे ठीक विपरीत अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक जो चतुर्गति में उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं उस दुख का वह विनाश करता है, ऐसा कहा। परिमोक्षम मोचनम विनाशम करोति, वह विनाश कर लेता है। दुख का विनाश करना चाहो हो, दुख का विनाश करना चाहो तो हो बोल देते हैं। हो बोलने में क्या आपत्ति है? बहुत सरल है। मैं चाहता हूं महाराज, चाहने मात्र से थोड़ी होने वाली। राग देश को छोड़ो, ये शर्त है, दुख से अपने आप मुक्ति तुम्हें मिलेगी। वो नहीं हुआ। और आश्चर्य इस बात को लेकर के होता है, अतीत अनंत काल हुआ, केवल ये छोड़ नहीं पाए राग और द्वेष, ये मुख्य है। और इसी के लिए परमागम का अभ्यास भी करना आवश्यक है। परमागम के अभ्यास के पीछे यह दृष्टिकोण होना चाहिए, उसके माध्यम से मुझे क्या करना? राग देश से मुक्त होना। इसके लिए इतनी पढ़ने की आवश्यकता न पढ़ो, लेकिन राग देश को छोड़ो, बस इतनी सी बात है। वो नहीं हो रहा है, कितना कठिन कार्य है ये। इसके बाद भी आप सोच, बहुत आनंद आया। लगभग 50 मिनट सुना आपने एक गाथा का वर्णन टीका के माध्यम से, और आनंद भी आया होगा। किंतु यह आनंद कब तक वह स्थिर रहता है, इसको देखना है हमें। हाँ, बस बोधि समाधि इतनी हो गई तो इसकी समाधि हो गई। जो आनंद आया था वह भी डिलीट हो जाएगा। हाँ, जबकि नहीं होना चाहिए। यदि इसमें आनंद आ रहा है तो आचार्य कहते हैं इसको छोड़ करके अन्यत्र क्यों जा रहे हो? तत्काल अभी तक जो कुछ भी प्रवृत्ति करते आए हैं उसके लिए विराम लगना चाहिए, तब तो कहेंगे कि आपको आनंद इसमें आ रहा है परमागम में। उसके बिना संभव ही। और इसको छोड़ करके यदि पुनः अन्यत्र उसका मन लग रहा है, इससे स्पष्ट है वह हर्ष विषाद में उसको आनंद आ रहा है, बहुत जल्दी डिलीट होता है। जो परिणाम पवित्र परिणाम है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न की आवश्यकता होती है, और क्षण भर में उसके विपरीत तत्व का समागम हो गया, स्मृति के रूप में भी हो गया मान लो, तो वह पवित्र भाव समाप्त हो जाते हैं। तरंग की भांति सरोवर में तरंग उत्पन्न हुई और तत्काल विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार ये परमागम का अभ्यास करने के बाद भी थोड़ा सा एकाध क्षण के लिए भी वह अन्यत्र मन जाता है तो समाप्त हो जाता है। किया कराया, क्या बोलते हैं आप लोग, गुड़ गोबर हो जाता है? हमने इधर ही सुना है। गुड़ गोबर का अर्थ है वह सब समान धूमिल हो गया, इसका आशय ये है। किया कराया सब मटिया मेट ऐसा भी बोलते हैं। पानी फिर गया, धूमिल हो गया,
ये अर्थ है इसका। इसलिए बहुत इसको मनोयोग के साथ और निरंतर अपने को प्रयोग करना है। और प्रयोग करने के लिए समय है तो प्रयोग करने के लिए समय का उपयोग करना चाहिए। नहीं है तो निश्चित रूप से राग द्वेष के जड़ जो पंचेंद्रिय की विषय वो मिलेंगे और उसका संयोग हुआ तो पुनः राग द्वेष की उत्पत्ति होगी। ऐसा इसका आशय है। आगे चलें। अब क्या आया, एक ही गाथा हुई है। अथ दुख मोक्ष कारणस्य क्रमम कथयति। अब दुख से मुक्ति का जो कारण है उन कारणों का भी क्रम से कथन करते हैं। हाँ, क्रमम कथयति। मुनिवोन एतदर्थम तदनुगमनुज्जदो निहद मोहो पसमी रागदोषो हवदिहद पराबरो जीवो एतत् अर्थम मत्वा है मुनिदून। इस प्रकार के पदार्थ को जान करके तत् अनुगमन उज्जदो, उसके अनुगमन करने में उद्यमशील होता हुआ, निहत मोह, जिन्होंने मोह को समाप्त कर लिया है। और मोह समाप्त हुआ नहीं, प्रशमित रागत द्वेष, जिसके राग द्वेष शांत हुए हैं, ऐसा होता हुआ वह जीव क्या करता है? हद परावरो हवदी। परावर किसको बोलते हैं? बहुत अच्छा टीका में बहुत अच्छा खोला है। पर का अर्थ उत्कृष्ट अर्थात मोक्ष होता है, उससे भिन्न अवर अर्थात संसार, उसको उसने समाप्त कर लिया है, ऐसा इसका अर्थ है। पर अर्थात मोक्ष और परात अपरह संसारः। पर अर्थात मोक्ष, मोक्ष से जो अपर अर्थात भिन्न क्या है? संसार है। वह संसार को उसने समाप्त कर दिया है। कैसे कर लिया? इस प्रकार के पदार्थ के स्वरूप को जान करके उसके साथ अनुगमन करने के लिए उद्यम करता हुआ जिसने मोह को समाप्त कर लिया, और मोह को समाप्त करते जिसके राग द्वेष भी शमन को प्राप्त हुए, तो वह व्यक्ति, वह जीव निश्चित रूप से संसार का हनन करता है, कर लिया है, ऐसा इसका आशय है। मत्वा विशिष्ट स्वसंवेदन ज्ञानेन ज्ञात्वा तावत। विशिष्ट स्वसंवेदन ज्ञान के माध्यम से जान लिया है, और जान करके किसको? यमं प्रत्यक्षीभूतम नित्यानंद एक शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षणम। हाँ, यह प्रत्यक्षीभूत यानी संवेदन में आने वाला जो नित्य आनंद एक शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षण जिसका है, ऐसे अर्थम विशिष्ट पदार्थम, ऐसे विशिष्ट पदार्थ को जान लिया है। जान करके तम शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षणम अर्थम अनुलक्षीकृत्य। अब देखो, शुद्ध जीवास्तिकाय को जानना अलग है, किंतु उसको अनुलक्षणीकृत्य समाश्रित्य इत्यर्थ। यानी उस शुद्ध जीवास्तिकाय का जो लक्षण है, उस लक्षण रूप जो अर्थ है उसको समाश्रित्य, इन्हें पहले जानो और जान करके उसका आलम्बन लेता, आश्रय लेता है। क्या जानना मात्र पर्याप्त नहीं, जानना तो चाहिए, आवश्यक है, उसका निषेध नहीं। नहीं तो आप कहोगे कि महाराज आपको क्या हो गया है, हमेशा आप ज्ञान का निषेध ही करते रहते हैं। नहीं, ज्ञान का निषेध नहीं कर रहा हूँ, किंतु जानो
शुद्ध जीवास्ति काय का लक्षण क्या है, इसको जान करके उसका आश्रय लेने के लिए कहा है। और आश्रय लेकर के क्या करता है, गमनोद्यतः। गमनोद्यत का अर्थ क्या, तन्मयत्वेन परिणमन उद्यतः। इन्हें शुद्ध आत्मा का आश्रय लिया तो है, लेकिन लेने के बाद वह तन्मयता के साथ परिणमन करने में वह उद्यमशील हुआ है, तब वह स्वाध्याय की सार्थकता सिद्ध होते महाराज। जान लिया परमागम को और वह शुद्ध आत्म तत्व का आश्रय ले लिया। आश्रय लेने के उपरांत तन्मयता के साथ परिणमन करने में वह उद्यमशील होता है, तब वह उसको मुक्ति मिलती है, तब वह संसार को नष्ट कर पाता है। निहद मोहो, इस प्रकार उद्यमशील होता है तो क्या करता है, शुद्धात्मा एव उपादेय इति रुचि रूप निश्चय सम्यक्त प्रतिबंधक दर्शन मोह अभावात तदनंतरम निहत मोहो नष्ट दर्शन मोह। तन्मयता के साथ जब परिणमन करने के लिए उद्यमशील हो जाता है तो वह शुद्धात्मा ही एकमात्र उपादेय है। इस प्रकार रुचि रूप जो निश्चय सम्यक्त्व है, निश्चय सम्यक्त्व का अर्थ भी हम खोलेंगे, अभी समय नहीं मिलेगा तो कल खोलेंगे हैं। रुचि रूप निश्चय सम्यक्त जो है उसके प्रतिबंधक जो दर्शन मोह है उसका अभाव होने के फलस्वरूप अनंतर समय में वह निहत मोह अर्थात नष्ट दर्शन मोह उसे क्षायिक सम्यक्त प्राप्त होता है। यहाँ पर निश्चय सम्यक्त का अर्थ वह निश्चय सम्यक्त नहीं लेना जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग की संज्ञा दी है। निश्चय सम्यक्त का अर्थ वहाँ पर सात प्रकार के जो सम्यक दर्शन के प्रतिपक्षी प्रकृति है उनका क्षय होने के कारण उसको निश्चय सम्यक्त हुआ है, क्योंकि वो सम्यक्त का जो संबंध है वह तादात्म्य को लेकर के है, इसलिए उसको निश्चय सम्यक्त की संज्ञा दी है जिसको क्षायिक सम्यक्त बोलते हैं। क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग अलग है और निश्चय सम्यक्त्व अलग है। निश्चय सम्यक्त्व उत्पन्न होने के उपरांत भी वह मोक्ष मार्गी नहीं, क्योंकि रत्नत्रय का अभाव है। इसलिए रत्नत्रय के सद्भाव में जो निश्चय मोक्ष मार्ग बनता है वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है, किंतु यहाँ पर दर्शन मोह के क्षय के फलस्वरूप निश्चय सम्यक्त उत्पन्न हुआ जिसको क्षायिक सम्यक्त की संज्ञा दी है। अभी तक बहुत सारी धारणाएं थी, वो धारणाएं यहाँ पर डिलीट हो सकती है। क्षायिक सम्यक्त का अर्थ यहाँ पर निश्चय सम्यक्त की संज्ञा। निश्चय का अर्थ और कुछ नहीं, उस सम्यक्त का जो संबंध है वह निश्चय नहीं का विषय बन रहा है, इसलिए वह निश्चय सम्यक्त माना जाता है। क्योंकि श्रद्धानात्मक जो भाव है वह भाव अपने आप में उस भाव का संबंध आत्मा के साथ निश्चय से है, इसलिए उस सम्यक्त को निश्चय की संज्ञा दी है। नष्ट दर्शन मोह और निश्चल आत्म परिणति रूप निश्चय चारित्र प्रतिकूल चारित्र मोहोदय अभावात तदनंतरम प्रशमित रागत द्वेष। निश्चल आत्मा की परिणति रूप जो निश्चय चारित्र है उसके प्रतिकूल जो चारित्र मोह का अभाव होने के फलस्वरूप उसके अनंतर वह राग देश को जिन्होंने शमित किया है। अब यहाँ पर उसी को चारित्र बोलेंगे। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण स्वपर्यो भेद ज्ञाने सति शुद्धात्म रुचि रूपे सम्यक्ते तथैव शुद्धात्म स्थिति रूपे चारित्रे च सति पश्चात भवति।
इस प्रकार पूर्व में कहे अनुसार स्वपर भेद विज्ञान होने पर शुद्धात्मा की रुचि रूप सम्यक्त्व और उसी प्रकार शुद्धात्मा की स्थिति रूप चारित्र की उपलब्धि होती है, यानी चारित्र के होने पर वह होता है क्या, हत परापर भवती, यानी मुक्त हो जाता है वो। अब देखो यहाँ पर नष्ट दर्शन मोह कहा, इसके साथ साथ ये उपलक्षण है, ये ध्यान रखें, क्योंकि दर्शन मोह का अर्थ मात्र मिथ्या तो नहीं लेना, क्योंकि अनंतानंदी के उदय में दर्शन मोहनी के अभाव में भी सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती। द्वितीय गुणस्थान में दर्शन मोहनी संबंधी किसी भी प्रकृति का उदय नहीं है, किंतु अनंतानंदी रूप कषाय का उदय होने के कारण वहाँ पर चारित्र नहीं आया। यानी चारित्र की उत्पत्ति जब होगी उस समय समस्त चारित्र मुनि कर्म का क्षय अथवा उपशम होना अपेक्षित होता है। नहीं है तो वह क्षोभम चारित्र यथा योग्य हो सकता है। इसलिए मोक्ष को तब प्राप्त करेगा जब निश्चय सम्यक्त्व और निश्चय चारित्र को प्राप्त करता है, उसके माध्यम से ही वह हत परापर भवति, यानी नष्ट संसारी हो जाता है। ऐसा इसका तात्पर्य है। आगे का विषय हम कल देख लेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। एक